के इस कार्यक्रम में आदेश गुप्ता जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। हम कृतार्थ हैं श्रीमान किशन जी हमारा आपको डॉक्टर ऐसे बोला था, डॉक्टर ऐसे बोला नवीन कुमार जी तुम्हारे मीडिया से मैं ये चाहता हूं कि हमारी महिला कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले कई वर्षों से न सिर्फ समाज के लिए काम किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी सिर्फ निरंतर कार्य करने वाली कार्यकर्ती हैं, मैं उन्हीं अपनी कुसुम गोला जी से, रानी प्रजापति जी से और सुनीता जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे माननीय अध्यक्ष का स्वागत मैं प्रमुख प्रधान जी आए, प्रमुख प्रधान जी का अभिनंदन। प्रमुख प्रधान जी का अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार, क्योंकि ये व्यक्ति प्रमुख प्रधान विकास नगर प्रभात कॉलोनी जो उत्तम नगर की या मेरे हिसाब से पूरे देश की सबसे बड़ी कुम्हार कॉलोनी है, उसके प्रधान के नाते से आप काम देखते हैं और प्रजापति समाज को न सिर्फ जोड़ते हैं, उनका संगठन बनाते हैं। अपितु मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी प्रमुख प्रधान जी का अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर अभियान है और वोकल फॉर लोकल है, उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में प्रजापति समाज का योगदान बहुत अधिक है, जो कि मिट्टी से बर्तन को बनाकर, मिट्टी से दिए को बनाकर हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने तय किया कि जो कुम्हार भाई हैं, जो बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं दिवाली के अवसर पर, वो उस व्यापार को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी बढ़ाएं ताकि चाइना से भी मुक्ति मिले। अगर अध्यक्ष अनुमति है तो इस एक जो नई मशीन जो आप आज वितरित करने वाले हैं, इसमें एक कोई दिया या बर्तन बना करके हमारे भाई या बहन दिखाएं ताकि सबको पता चले किस प्रकार से मशीन कितनी तेजी से बना सकते हैं। हमारे मध्य में किशन सुनीता बहन जी हैं, पहले सुनीता बहन जी बनाएंगी, उनके जादुई हाथ से एक बार ऊपर बना दो चाहे ऊपर बना दो भैया भैया पहले हमारी बहन सुनीता बहन बनाएंगी, महिला पीछे तो देख लो भैया पीछे। और देखिए मतलब प्रेरणा ले किस तरीके से आपके हाथों के अंदर जादू है। बस एक भी बोला जी आप भी आ जाते हैं सर, आप भी आ जाओ, खड़े फिर नहीं खड़े हो जाए। हां लगा दो धीरे करो, सबको पहले धीरे बताइए। देखना कर लेंगे उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने एक बार प्रयास किया था तो
तो पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने। तो ये सीखने की बात है और अभ्यास करने की बात है, निरंतर साधना करने के लिए। ये देखिए दीपक बन के तैयार हो गया, क्या शानदार दीपक बनाया। और स्पीड देखिए, स्पीड देखिए, ये देखिए, ये मान्य देखिए, देखिए स्पीड देखिए, ये महिला के हाथों से कितना शानदार दीपक बनाया। तो ये दीपक मार्केट में आएगा, जगमग दीपावली को रोशन करेगा। एक बड़ा दीपक बनाकर दिखिए। इसके बाद हमारे जो शिल्प गुरु हैं वो कुछ ऐसी चीज बनाकर दिखाएंगे जो वाकई एक शिल्प गुरु के गरिमा के अनुरूप होगा हमारे हरिकिशन। ठीक है बहन जी, बहुत शानदार आपने बनाया। आपने देखिए निरंतर एक बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। बहुत धन्यवाद बहन जी, आपकी विद्या भी साथ में आई हुई है। अभी आप दोनों मिलकर अब हमारे बीच में हमारे हरिकिशन गुरु जी, शिल्प गुरु जिनको हम कहते हैं, वो इस सारे को प्रस्तुत करेंगे। ये है इनके हाथों का जादू जो माननीय राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित किया। और मैं जब थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपका घर एक संग्रहालय है ऐसी ऐसी चीजों का जिसे देख के लगता नहीं कि हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। ये शिल्प गुरु हरिकिशन जी के घर में कभी जाने का अवसर मिले उत्तम नगर की तरफ तो इनके घर में जरूर जाइएगा। इनके घर को देखिए, वो इन्होंने घर को संग्रहालय में तब्दील किया हुआ है। लगता ही नहीं कि वो हाथ की बनी हुई चीजें हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, आखिर आजीविका भी आवश्यक है। और सैकड़ों हजारों नौजवानों को हरिकिशन जी ने इस कला को सिखाने का काम किया है। ये निरंतर इनके जीवन का ज्ञान रहता है। विद्यार्थी आते हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे होते हैं। हमारे बाल भारती के अंदर एक माटी कला का केंद्र है, माटी कला का एक यूनिट है, वहां पे आपको नमन किया जाता है। देश भर से आपको विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर बुलाया जाता है। देखिए आपकी उंगलियों में और आपके हाथों में तो क्या कमाल है कि जो शेप ये देना चाहते हैं वो आ जाती है। माटी को अपने अनुरूप नहीं चलना होता है, माटी को इनकी उंगलियों के अनुरूप चलना होता है, बनना होता है, गढ़ना होता है, शिल्प हासिल करना होता है। ये मैं जो एक कार्यक्रम जिसने आयोजित करने, जिसके मस्तिष्क में कंसीव किया जिसने, मैं उसको अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की कल्पना कभी की नहीं थी किसी ने की। भाजपा कार्यालय 14 मार्च में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होगा, प्रजापति समाज और पिछले समाज की कला का इस प्रकार से प्रदर्शन होगा। ये एक बड़ी अनूठी पहल है, ये बड़ी अनूठी। ये देखिए इस प्रकार से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता होगा। हम जिसे हम सभ्य समाज के लोग कहते हैं, सभ्य समाज में जो लोग कहते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए कमाल का 2 मिनट उंगलियों का जादू आपके सामने। और ये देखिए कितना शानदार। ये देखिए ये पहाड़ को देते हुए शानदार गुलदस्ता, ये गुलदस्ता बनाया आपने, इसको गुलदस्ता कहेंगे ना। इस मंच का उपयोग करते हुए महात्मा देश जी, इस मंच का उपयोग करते हुए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जहाँ पे हमारी हरिकिशन जी रहते हैं और ये हमारा प्रजापति समाज रहता है दिल्ली का, वहाँ पर इन लोगों को अपनी यूनिट्स को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए और उनको जीवित रखने के लिए कई वर्षों से संघर्ष करना पड़ता है। स्थानीय जो एजेंसियां हैं वो इनको परेशान करती हैं। कभी किसी सरकार का, कभी किसी एजेंसी का कोई नुमाइंदा आ जाता है तो कहता है कि हम तो एनजीटी से आए हैं, हमारे को तो ये आया है, हमें तो एनजीटी से और आए हैं, हमें तो प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रदेश सरकार ने, दिल्ली प्रदेश की केजरीवाल सरकार ने उत्तम नगर के, बिंदापुर के, विकास नगर के और तमाम जितनी प्रजापति कॉलोनियां हैं उन लोगों को इतना परेशान किया हुआ है। ये बात उनको भी एहसास में है। लेकिन हम आपको इस मंच का उपयोग करते हुए आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि माननीय आदेश जी कि आने वाले समय में आपसे हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलेंगे और उत्तम नगर ही नहीं
जहाँ जहाँ भी माटी कला का काम होता है, जहाँ जहाँ भी आजीविका इस माध्यम से हमारे लोग चला रहे हैं, वहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो एनजीटी की है, जो एनजीटी के नाम पर, पोल्यूशन के नाम पर और किसी कितने जो हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो आप उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे तो आपके हस्तक्षेप के बाद निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का हल होगा। हम कोई समय निकाल कर आपसे मिलेंगे तो ये सारा विषय आपके सामने रखेंगे, क्योंकि प्रजापति समाज को तो कोई कुछ समझता नहीं ना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रजापति समाज की ओर ध्यान किया और माननीय अध्यक्ष जी ने उस काम को, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय सिद्धार्थन जी ने पहल की, हमारे राकेश जी, हमारे किशन सरवारा जी, सब लोगों ने पहल करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। तो आज मैं अध्यक्ष जी ये बता रहा था, माननीय अध्यक्ष जी मैं ये बता रहा था आपको कि ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हजारों लोगों को चार्ट देने का ये तय किया हुआ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी कार्यक्रम है और इसलिए हम सीमित संख्या हम लोग उसी कारण से धन्यवाद प्रदीप जी। मित्रों, ये शुरुआत है और आज विद्युत चाक वितरण से पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश जी से कहूंगा कि इस अभियान के बारे में आपको बताएं। माननीय आदेश जी, आज दिल्ली के प्रजापति समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति का अवार्ड जीता और बहुत अच्छे शिल्पकार कलाकार के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे जो हमारे भाई और बैठे हैं हरिकिशन जी, श्रीमान हरिकिशन जी, राकेश प्रजापति जी, किशन सरवारा जी और प्रदीप गोला जी, बहन सुनीता गोला जी, कुसुम गोला जी और समाज के सभी आए हुए प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, हमारे मीडिया के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी, हमारे आईटी का काम देखते पुनीत अग्रवाल जी और सभी मीडिया के बंधुओं जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं, फोटोग्राफर भाइयों और बहनों। आज बहुत ही अच्छा दिन है। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिस समय पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा था, उस समय उन्होंने एक मंत्र दिया, भारत को विकासशील देश के रूप में आगे बढ़ने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र उन्होंने दिया, और मैं मानता हूं कि उन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि लोगों के अंदर एक प्रेरणा भरने का काम किया है। लगभग छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने इस एमएसएमई उद्योग को दिया, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो विकसित हो, अपने पैरों खड़े होकर लोकल उत्पादों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सके। दिवाली के अवसर पर जहां एक और विदेशी चाइनीज इलेक्ट्रिक लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो हमारे प्रजापति भाई बहन हैं, उनको पार्टी की ओर से इलेक्ट्रिक चॉक वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि हर हमारे जो त्योहार हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी और ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पादों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए आज इस कार्यक्रम को किया गया। दिवाली के अवसर पर चाइनीज लाइटों से नहीं
बल्कि कुम्हारों की बनाई हुई जो दिए हैं उनके द्वारा घर जगमगाएंगे। ऐसा संकल्प के साथ आज हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं, होता है ये कार्यक्रम, लेकिन हम अगर एक अभियान के तहत लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि स्वदेशी लोकल उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो इस विधा के पारंगत हैं, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने पुश्तैनी काम बदल लिए और इन कामों में दूसरे लोग आ गए। तो ये बढ़ावा मिलेगा कि आज हमारे देश में ऐसी कलाकारी को जानने वाले, विधा को जानने वाले बहुत सारे कामगार मौजूद हैं। अब एक प्रजापति समाज दिवाली से संबंध है, ऐसे बहुत से समाज हैं जो अपनी अपनी विधाओं से सेवाएं देते रहते हैं और उसका समाज को लाभ मिलता है। और मैं ये भी मानता हूं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, लोकल प्रोडक्ट को हमें बढ़ावा देना है तो उसको ग्लोबल मार्केट में स्थापित करना पड़ेगा। जैसा अभी हरि किशन जी जब बना रहे थे तो हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि हरि किशन जी को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उनकी कला के कारण मिला है। और आप जैसी कला रखते हैं ऐसी कला पूरे देश में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन उनको आगे आने का अवसर नहीं मिलता है। आज इस मंच से हम इस संकल्प के साथ कि हमारे जो कामगार हैं, स्थानीय कामगार हैं, उनके सशक्तिकरण हो, उनकी कला का प्रोत्साहन हो, इसलिए पूरी दिल्ली के अंदर आत्मनिर्भर भारत लोकल को ग्लोबल के साथ जोड़ने के लिए इस अभियान को चलाना है और साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर की ओर जाना है, बनाना है और इसमें हर वर्ग को शामिल करना है। और दिवाली के अवसर पर हम दियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। सिर्फ पूजा करने के लिए दिया नहीं, बल्कि घर के हर कोने में दिया ही जलना चाहिए। इस अभियान को हम लेंगे जिससे कि आपके जो आपका काम है उसमें ज्यादा से ज्यादा गति मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उत्पाद को खरीदें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने हमें एक ऐसी राह दिखाई, एक ऐसी राह पर चलने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं मानता हूं कि जो अर्थव्यवस्था है वो 5 स्तंभों पर टिकी होती है: बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत लोकतंत्र और मांग। तो जब मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जब दियों की मांग हम पूरी दिल्ली में दिल्ली वासियों से आज इस अवसर पर अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने घरों में मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें, चाइनीज लड़ियां उनका बहिष्कार करें और साथ ही साथ हम ये जो हमारे प्रजापति भाई बहन हैं और दिल्ली के और भी कामगार भाई हैं वो लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें और दिल्ली वाले भी लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस समय कोरोना संकट चल रहा है, बहुत से लोग अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे हैं, रोजगार संकट भी है। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल हमें एक मजबूती प्रदान करता है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी प्रजापति भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो इस अभियान में आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में कृत संकल्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया के सभी बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोग सब लोग, चाहे मैं हूं या आप हैं, मीडिया के साथी हैं, प्रजापति समाज के या कोई भी नागरिक, हम सब लोग देश को मजबूत देखना चाहते हैं, हमारी अंदर की भावना है। और इसके लिए हम लोग ये वोकल फॉर लोकल अभियान को गति देंगे। आप लोग भी उसी तरह से अपने
माध्यम से मीडिया में लोगों के लिए इसको बढ़ावा देंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और अभी इलेक्ट्रिक चार्ट जो हम प्रजापति भाई बहनों को वितरित करेंगे जो पार्टी की ओर से है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई भी इस तरह के कोई कामगार भाई है, पार्टी अभियान लगातार चलाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। मैं सभी भी लाभार्थियों के नाम चार पार्टी हैं। मैं एक एक करके जो नाम बुला रहा हूँ चर्चा करके यहाँ पर आएंगे और माननीय अध्यक्ष श्रीमान दर्शन कुमार प्रजापति जी, सरायपुर सब्जी मंडी चांदी चौक जिला है। दर्शन कुमार प्रजापति जी आइए। कैसे यहाँ नीचे सर उसी चार्ट के ऊपर ना हाथ लगवा के ऊपर और क्या भाई डिस्ट्रीब्यूट बाद में होता रहेगा। एक चार्ज बाहर से मंगा लो, एक चार्ज। ये एक से ही सब सभी चार्ट हमारे जो राकेश प्रजापति जी, प्रदीप जी हैं, ये सब वितरित करेंगे हमारे किशन जी और हरि किशन जी। मैं अभी अपने दो भाई बहनों को ये चार्ट देकर नवीन जी से आदेश जी हमारे दर्शन कुमार जी को चाप उपहार दो। इसके बाद रामनिवास जी कटेसर गांव से आएंगे। श्रीमान नवीन कुमार जी सर इस तरफ क्यों रखिए? बहन जी आपका बहन जी आगे बताइए ना। आप इस तरफ क्यों रखो? हमारे तरफ बहन जी आपको बधाई हो। ये चार्ट आपको भाषण दे देंगे। श्री महेश कुमार जी मलकागंज, आइए महेश जी। राकेश जी, श्री महेश जी को आप अपने हाथों से नहीं कोई बात नहीं, देखिए देखिए श्री महेश कुमार जी मलकागंज।